नमस्कार दोस्तों, श्री हरि वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। देहरादून ट्यूनी से बड़ी खबर। सेना के सम्मान में भगत सिंह मैदान में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस द्वारा सेना के एक जवान के साथ मारपीट करने का काम किया गया। सेना के सम्मान में भगत सिंह मैदान में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक जवान के साथ ट्यूनी थाने में जो थानाध्यक्ष था और जो सिपाही थे, उन्होंने दुर्व्यवहार करने का काम किया। और जब मुझे इसका पता चला, जब मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई कि पुलिस द्वारा सेना के एक जवान के साथ मारपीट करने का काम किया गया, और सीओ साहब सुन लीजिए, आपके थाना अध्यक्ष ने और यहाँ के सिपाहियों ने यहाँ तो मारपीट की। उसके बाद जब मेडिकल के नाम पर जो है अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर भी जो है उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया है। इसे हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। क्या पुलिस को ये अधिकार है? आप कौन है? आप तहसीलदार है, सुन लीजिए आप कान खोल करके। क्या पुलिस को ये अधिकार है कि वो जो है किसी को भी थाने ला करके बर्बर तरीके से उसके साथ मारपीट करने का काम करे? अगर कोई बात थी तो तदनुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी। और एसओ का ये कहना आपने भेज दिया, उसे ठीक करा। और मैं कह रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं पुलिस प्रशासन को, सरकार को, एसओ अगर यहां पर फिर दिखाई दिया तो प्रीतम सिंह फिर आएगा। जिस तरीके से ये कृत हुआ है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति उससे उद्वेलित है। और मैंने पुलिस प्रशासन को मौका दिया था, मैंने सरकार को मौका दिया था कि यदि 18 तारीख तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम थाने का घेराव करने का काम करेंगे। और क्या बात है कि एसएसपी देहरादून मात्र 2 सिपाहियों को निलंबित करके ये सोच रहा है कि कार्रवाई की इतिश्री हो गई। ये ना समझे, कह दीजिए एसएसपी से ये लड़ाई ट्यूनी में शुरू हुई है और इसको हम अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। ये तो सांकेतिक घेराव है, क्योंकि मेरे साथियों, आज जो है सत्ता में बैठे हुए लोग हमेशा एक बात को कहते हैं कि हम सेना का सम्मान करने का काम करते हैं। अरे जिस साथी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का काम किया, वो सिपाही जब घर में छुट्टी पर आता है तो पुलिस उसके साथ बर्बर व्यवहार करती है। और इसे इस क्षेत्र के लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे थाना अध्यक्ष, और मैं कहना चाहता हूं, ये थाना अध्यक्ष इससे पहले भी यहाँ पर था और इसको इसीलिए हटाया गया कि पहले भी इसने ऐसा ही कृत्य यहाँ पर करने का काम किया। वो तो शुक्र है कि मैं अपने घर से जब चला, जितने में मैं थाने में पहुंचा वो यहां से जा चुका था। और अगर यहां होता तो हम बताते उसे कि अगर यहाँ के भोले भाले लोगों के साथ बर्बर व्यवहार करने का काम पुलिस करेगी तो उसके अंजाम
बहुत गंभीर होंगे, बहुत गंभीर। अरे अजीबोगरीब स्थिति है, ये जंगल राज है क्या? पुलिस के हाथ में अगर डंडा आ गया तो आप किसी को भी मारने का काम करते रहेंगे। आपने जो हमारा सेना का जवान था, उसने जब यहाँ पर पुलिस में थाने में आकर के ये कहा कि मैं सेना का जवान हूं, तब उस पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। और एसओ ये कहता है, थाना अध्यक्ष ये कहता है कि अगर मैं रात में आता तो मैं और मारने का काम करता। और सुबह भी जब थाना अध्यक्ष आए तो उसने फिर से हमारे सेना के जवान के साथ अमानवीय व्यवहार करने का काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, न डरने की बात है, न घबराने की बात है। अगर प्रशासनिक अधिकारी ये समझ बैठा है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो मनमानी करने का काम करेंगे, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं, यदि यहाँ के लोगों को छेड़ने का काम किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। आप देखिए क्या हालत, क्या स्थिति करने का काम पुलिस के लोगों ने किया। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या आप लोगों को ये महसूस नहीं होता कि जो वर्दी आपको हमारी रक्षा के लिए दी गई, उस वर्दी के माध्यम से आप हमारा उत्पीड़न करने का काम करेंगे? इतना दुस्साहस जो है पुलिस के लोग करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आश्चर्यजनक बात तो ये है, जब मुझे इस घटना का पता चला तो मैंने पत्र लिखा, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मैंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, आपके गृह सचिव को पत्र लिखा, मैंने डीजीपी को पत्र लिखा, मैंने एसएसपी को पत्र लिखा। और जब मैंने डीजीपी से बात करने का प्रयास किया तो उनका मुझे फोन आता है, तो मैंने उनसे कहा कि ये घटना घटित हुई है, अगर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तो निश्चित रूप से हम 18 तारीख को ट्यूनी के अंदर धरना देने का काम करेंगे। और एसएसपी जो है, मैंने फोन किया और उसका पीआरओ कहता है कि मीटिंग चल रही है। इतवार के दिन कौन सी मीटिंग हो रही थी, ये हम इस जनपद के एसएसपी से पूछना चाहते हैं। आज पुलिस का काम ये रह गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों को थाने में तैनात करो और उगाई करने का काम करो, पैसा उगाने का। क्या यही काम पुलिस का है? जो थाना अध्यक्ष पर पहले था उसको हटाया इसलिए गया था कि उसने गलत कृत्य यहाँ पर करने का काम किया। ये तो सेना के जवान के साथ घटना घटित हो गई, वरना अगर किसी और के साथ होती तो बेचारा कह भी नहीं पाता। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक प्रीतम सिंह जिंदा है, किसी की हैसियत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। मैं पूरी सरकार को भी चेतावनी देता हूं, किसी की हैसियत नहीं है। आपका बाल भी बांका कर सकते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं। क्या थाना इसलिए खोला गया? थाने में बैठे लोग उगाई करने का काम करें। और जो सिपाही थे, कहाँ है वो आज? कहाँ है वो आज? और सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है। अभी मैं देहरादून जाऊंगा, देहरादून में भी हम इस परिप्रेक्ष्य में जो धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और मैंने ये मन बना लिया है कि इस विषय को हम हाई कोर्ट में ले जाने का काम करेंगे। पुलिस के लोग किसी को मार दे और निलंबन की कार्रवाई करके इसीदी कर दे, क्यों भाई? ये कृत्य अगर हमने किया होता तो हमें तो सीधे आप जेल भेज देते। इस ट्यूनी थाने में ऐसे अनैतिक काम हुए हैं
मैं उन तमाम कार्यों की जो है जानकारी लूंगा और प्रेस भी करूंगा। प्रेस के बाद धरना भी दूंगा। हाई कोर्ट के अंदर भी हम जाने का काम करेंगे। ये अपने एसएसपी अब हमारी लड़ाई सीधी सीधी जो है इस देहरादून जिले के एसएसपी से है। एसएसपी ये ना सोचे कि वो एसएसपी है और उनसे हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, इस गलत फहमी में ना रहे। और जिले के अंदर और जिले के अंदर क्या हो रहा है मैं समझता हूं कि आप भी जानते हैं, प्रीतम सिंह भी जानता है। ऋषिकेश से लेकर के त्यूनी तक ऐसे थाना अध्यक्षों को चार्ज दिया गया है जो थाना अध्यक्ष अवैध वसूली करने का काम करता है और पैसे को जो है ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। ये घटना नहीं है, ये त्यूनी की घटना नहीं है, सिर्फ 5वें समुद्र की त्यूनी में ये घटना हुई। पिछले दिनों झादरा चौकी में था ना, चौकी थी झादरा की, झादरा का चौकी इंचार्ज ने अपर सचिव जो था उसके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया। एक जो है पुलिस का जो दरोगा था वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और वो एसएसपी के नाक का बाल था। एसएसपी के शह पर जो है वो तमाम कृत्य करने का काम करता है। ये हालत, ये स्थिति इस जिले के एसएसपी ने पुलिस विभाग में करने का काम किया है। इस विषय को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम हम करेंगे। जब विधानसभा का सत्र होगा तब निश्चित रूप से फिर ये आवाज बुलंद होगी। इस देश के सेना के सिपाही के साथ, इस देश के सेना के सिपाही के साथ पुलिस के लोगों ने जो अमानवीय व्यवहार किया है उसे उत्तराखंड के लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार करने का काम नहीं करेंगे। मेरे साथियों, आपके सामने हर चीज शीशे की तरह साफ है। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी हालत क्या है, स्थिति क्या है। डबल इंजन की सरकार कहने को है लेकिन डबल इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया। ये हालत, ये स्थिति, ये परिस्थितियां सत्ता में बैठे हुए लोगों ने प्रदेश की करने का काम किया है और कांग्रेस ऐसी सरकार के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम करेगी। ये तो अभी सिर्फ जो है टेलर है। ये तो मात्र 18 तारीख को जब मैंने आह्वान किया तो इस क्षेत्र के लोग आए हैं। अगर हमने ये आह्वान कर दिया कि सारे लोगों को आना है और पूरे प्रदेश के लोगों को आना है, और किसी भी तरीके से जो है फिर जो है परिस्थितियों को संभाल नहीं पाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। अरे जिस सेना के भरोसे आप और हम चैन की नींद सोने का काम करते हैं, जो सेना के जवान देश की सीमाओं पर तैनात होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन को जो है पूरा करने का काम करते हैं। यदि वो अवकाश में घर आए और उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार होगा तो ये त्यूनी की बात नहीं, इस प्रदेश में कहीं पर भी होगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्वीकार करने का काम नहीं करेगी। आज अभी हमारे साथी कह रहे थे नेपाली समुदाय की बात। अरे नेपाली समुदाय से हमारा पारिवारिक रिश्ता है और कांग्रेस हमेशा जो है नेपाली समुदाय के लोगों को संरक्षित करने का काम करती है। अरे हम ये काम नहीं करते कि किसी को जो है सुरक्षा दीवार दे दी, किसी को जो है कुछ पैसा दे दिया। कांग्रेस जब काम करती है तो समाज के लिए करती है। ये कांग्रेस ही थी
जिस कांग्रेस ने गोरखा समुदाय के लोगों को पिछड़ी जाति का दर्जा देने का दिया कि नहीं दिया? बताओ, दिया ना? ये कोई और कर सकता था? ये कोई और कर सकता था? आप मुझे बताइए, आपके समुदाय में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस का विरोध करते हैं, क्या उनको लाभ नहीं मिल रहा? पिछड़ी जाति का उनको भी तो लाभ मिल रहा है, सर्टिफिकेट तो वो भी ले जाते हैं ना। उनको समझाइए, कहिए ये कांग्रेस है जिसकी वजह से पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट गोरखाली समुदाय के लोगों को मिला। हालात बद से बदतर है। यही त्यूनी की एक बालिका मेरे पास आई थी जो चंडीगढ़ के अंदर सर्विस करती, वो विदेश जाना चाहती है ताकि विदेश जाकर के अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करे। उसका जो है पासपोर्ट नहीं बन रहा है। उसके पासपोर्ट में ये ऑब्जेक्शन लगा दिया, ये बात जो है कह दी गई कि आप यहाँ के नहीं हैं। अरे जिसकी माँ यहाँ पर पैदा हुई, जिस माँ को यहाँ का जन्म का जो सर्टिफिकेट मिल गया, तो भाई कैसे हो गई, कैसे नेपाल की हो गई? जिसके माता पिता यहाँ रहते हैं, उस लड़की को कह रहे हैं कि साहब ये विदेशी है। और भाई अगर विदेशी आप लोग हैं, जो सरकार आज की तारीख में चल रही है वो आपको विदेशी समझती है, तो पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट क्यों दे दिया भाई? दिया कि नहीं दिया? और मैं कहना चाहता हूँ, आपको पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट कांग्रेस ने देने का काम किया और पिछड़े वर्ग को जो है हर तरीके से संरक्षित करने का काम किया। आपको नेतृत्व करने का मौका भी अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया। आप अपने जहन में रखिए, या आप अपने दिमाग में रखिए कि आज वो भाजपा के छुटभैये नेता जिनका कोई जमीन पे वजूद नहीं है, वो आकर के कहते हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किसी ट्यूनी के अंदर मुख्यमंत्री आए थे कि नहीं आए थे? बताओ, आए थे? और सारी महिलाओं को साथ ट्यूनी चलो महिलाओं को लेकर के आए। क्या इस दिन इस क्षेत्र की किसी समस्या पर बात हुई? क्या उस दिन इस क्षेत्र के विकास की बात हुई? जो भाजपा के नेता थे उनकी हिम्मत नहीं हुई मुख्यमंत्री से ये कहने की कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम की बात नहीं। इतना ही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। जब हमारे मुख्यमंत्री आए थे नरेंद्र तिवारी जी यहाँ पर, तब हमने इतना बंडल दिया था उन्हें इस बात के लिए कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं। हम पिछड़े हुए लोग हैं, हम जनजाति के लोग हैं, हम पिछड़ी जाति के लोग हैं, हमारे विकास की बात होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इस तरीके से सभी मांगने का काम। आज जो लोग देशभक्ति का प्रमाण बांटते हैं, जो कहते कि देशभक्त कौन है, जो बीजेपी में वो देशभक्त है, बाकी जो दूसरे हैं वो देशभक्त नहीं है। ये सर्टिफिकेट जो है आज केंद्र से लेकर राज्य तक और छुटभैया नेता बांटने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना जानना चाहता हूं कि दीपक थापा जो सेना का जवान था, सेना का जवान है, क्या वो देशभक्त नहीं है? बताओ, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, दीपक थापा जो सेना का जवान है, क्या वो देशभक्त नहीं है? ना? तो आज कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो भाजपा के लोग जो देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का काम कर रहे थे और कर रहे हैं? आज कहाँ है? आज कहाँ दुबके हुए हैं? आज कहाँ छिपे हुए हैं? और आज मुझे पता चला कि पुलिस के साथ मिलकर के दीपक थापा के परिवार पर, उनके रिश्तेदारों पर यह दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि वो जो है समझौता करने का काम। क्यों समझौता करें हम?
आपने हमारे मान सम्मान पर, आपने सेना के जवान पर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, हम उससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते। पुणे में पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी थे, जो इंचार्ज वहाँ पर थे, उन्होंने फौज के एक फौजी के साथ बर्बर जो है व्यवहार करने का काम किया। क्या वो आतंकवादी थे जिनके साथ इतना बर्बर व्यवहार किया गया? जब फौजी थाने में जाता है, कहता है कि मैं फौज का सिपाही हूँ, तब उसके बाद आप उस पर बर्बर लाठी प्रहार करने का काम करते हैं। और तो और आपने पुलिस थाने में तो उनके साथ मारपीट की, आपने अस्पताल ले जाकर के अस्पताल में भी उनसे मारपीट करने का काम किया। इसे किसी भी कीमत पर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो वहाँ का इंचार्ज एसओ है, कहता है कि मैं इसको नौकरी सिखाना बता दूंगा। क्या बता दोगे भाई? अब कोई कभी विकास नगर का एसओ बात कर रहा है, कभी त्यूनी का एसओ बात कर रहा है उस व्यक्ति से, उसके रिश्तेदारों से। आप धमकाना चाहते हैं कि सीओ साहब ने बुलाया, आपको चक्रोता आना है? अरे जांच करनी तो त्यूनी में कीजिए ना। क्या धमकाना चाहते हैं आप? और से वार्ता हुई होगी आप? मैंने इस परिप्रेक्ष्य में डीजीपी से बात की थी। डीजीपी का मैंने जब फ़ोन मिलाया, उसके बाद उनका मुझे फ़ोन आया। मैंने डीजीपी को सारी बात बता दी। मैंने कहा इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। हमारे फौज के साथी के साथ, दीपक थापा उसका नाम है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, हम इसको सहन नहीं करेंगे। और मैंने कहा कि 18 तारीख तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए तो निश्चित रूप से 18 को हम थाना घेरने का काम करेंगे। सर, 3 से 15 पंचायत चुनाव की घोषणा एक तरह से कर दी गई है और भारी